अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और अमेरिका और कनाडा की खबरों के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। न्यूयॉर्क में एक मकड़ी को ट्रैफिक हादसे का जिम्मेदार करार देने का अनोखा वाक़या सामने आया। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक इन्हें वायरलेस पर एक गाड़ी के बेकाबू होकर सड़क से उतरकर दरख्त से टकराने की इतला मौसूल हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जब मौके पर पहुंचे तो खातून ड्राइवर ने गाड़ी बेकाबू होने की वजह बताई कि उनकी गाड़ी में मकड़ी घुस आई थी। खातून ने पुलिस को बताया कि गाड़ी में मकड़ी को इतना करीब देखकर वो हवास बाख्ता हो गई थी। हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और खातून को भी जख्म आए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी चलाना सब के लिए आसान नहीं होता, लेकिन नए ड्राइवरों को अपने खौफ पर काबू पाते हुए महफूज तरीके से गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। अब बात करते हैं अमेरिका में डॉलर की बारिशों की। अमेरिकी शाहराह पर बिखरने वाले $30,000 में से मामूली रकम थी वापस मिल सकी। ग्रांड ह्यून पर US 31 हाईवे पर एक वैन हजारों डॉलर कैश लेकर जा रही थी कि इसका पिछला दरवाजा खुल गया और इसमें से धीरे धीरे नोट गिरने लगे। यहाँ तक कि $30,000 शाहराह पर उड़ गए, जो पाकिस्तानी रुपयों में 42,30,000 रुपए के बराबर है। शहर के शुबा अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक पुलिस ने बाज़ लोगों को शाहराह पर नोट जमा करते हुए भी देखा, जिसके बाद उन्हें नोट बिखरने का मालूम हुआ। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी देर के लिए शाहराह भी बंद कर दी और बाज़ लोगों के साथ मिलकर रकम जमा करना भी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक रकम के बक्सों में से एक वैगन से गिरकर खुल गया था, जिसमें रखे गए नोट पूरी शाहराह पर तेजी से बिखरने लगे। इस तरह लगभग $30,000 हवा में उड़ गए। पहले मरहले में पुलिस ने मदद करने वाले लोगों से $2,470 जमा किए और इसके बाद महकमा पुलिस ने अवाम से रकम वापस करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की, लेकिन इन सब के बावजूद एक खातून ने $3,880 वापस किए, जबकि एक 17 साल लड़के ने $630 रकम की जमा वापस कराई। ताहम लोगों की अक्सरियत ने रकम वापस नहीं की। ताहम पुलिस ने ईमानदार अफराद की हौसला अफजाई की और उनके किरदार को भी खूब सराहा। अब बात करते हैं अमेरिका में टेक्नोलॉजी के यूज़ की। ड्रोन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता एक अच्छी खबर ये आई है कि पहली मरतबा ड्रोन के जरिए एक मरीज के लिए गुर्दे का अतिया इस अस्पताल तक ले जाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के मुताबिक पहली मरतबा ऑपरेशन के लिए गुर्दे को ड्रोन के जरिए मुकर्ररा अस्पताल पहुंचाया गया। ड्रोन में खास इकसाम के सेंसर लगाए गए थे, जिनकी मदद से गुर्दे की अफादियत पर नजर रखी गई थी और यह वाकया 19 अप्रैल को पेश आया, जिसकी तफसीलात इस जुम्मे को जारी की गई। इस अतिये के वसूल कनिंदा बाल्टीमोर के एक 44 साल खातून थी, जो मुसलसल 8 बरस से डायलिसिस के तकलीफ में मरहले से गुजर रही थी और अतिये की मुंतजिर थी। इस मंसूबे के सरबराह जोसेफ एस्किला ने कहा कि कई सर्जन, इंजीनियर, हवाई फ़ज़ाई माहिरीन, नर्सों और दीगर अमले ने अपना अहम किरदार भी इसमें अदा किया है। इससे कबल मैरीलैंड की इसी टीम ने ड्रोन के जरिए खून की नालियाँ और खून के अज्जा भी एक मुकाम से दूसरी जगह तक भेजे हैं। इस तरह नाजुक और हसास अशिया की मुंतकिली भी ड्रोन की अहमियत सामने आई है। वाज़ेह है कि ड्रोन को अमरीकी हवाई फ़ज़ाई एजेंसी FAA से उज़ू ले जाने का सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिसके बाद ही गुर्दा मुंतकिल किया गया। अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि इस अमल से मज़ीद अफराद बाद-अज़-मर्ग अतिये की जानिब गामजन होंगे और बहुत से लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। अब बात करते हैं कनाडा की। बम्बार्डियर का शमाली एयरलाइन में अपना कारखाना फरोख्त करने का ऐलान। कनाडा की एरोस्पेस कंपनी बम्बार्डियर ने शमाली एयरलाइन में अपना कारखाना फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। बम्बार्डियर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वह अपने एविएशन यूनिट में सरमायाकारी बढ़ाने के एक मंसूबे के तहत शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में वाक़या अपना कारखाना फरोख्त कर देंगे, जहां एयरबस के तैयारों के लिए पुर बनाए जाते थे। कैनेडियन शहर मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर रखने वाले बम्बार्डियर ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे इस ऐलान मुलाजमीन में तशवीश पैदा होगी, लेकिन हम यूनियन और इंतजामिया के साथ मिलकर मुलाजमीन के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, ताकि कारखाना का नया मालिक आने पर इनकी मुलाजमतें बरकरार रहें। बेलफास्ट प्लांट से गुज़श्ता साल 490 मुलाजमीन निकाले गए थे और वहाँ बम्बार्डियर के कुल मुलाजमीन की तादाद 3600 है, जबकि दुनिया भर में इनके मुलाजमीन की कुल तादाद 68,000 के लगभग है। कंपनी को रवां साल की पहली छमाही में $239 का खालिस मुनाफा भी हासिल हुआ था। अमेरिका और कनाडा की खबरों से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू।